नमस्कार। डिबेट विद साहिल गिरनी देख रहे हैं आप सब। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा गर्म है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जुड़े संवैधानिक बदलावों को लेकर भारत पर निशाना साधा है। कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के समर्थन में अपनी आवाज उठाता रहेगा, लेकिन इस बार पाकिस्तान के बयान का जवाब सिर्फ दिल्ली से नहीं आया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को पहले अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर ध्यान देना चाहिए। यहीं से सवाल बड़ा हो जाता है, क्या पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा इसलिए उठा रहा है क्योंकि उसके सामने खुद गंभीर राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियां खड़ी हैं? दूसरा सवाल, क्या 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की पुरानी रणनीति अब भी प्रभावी है? और तीसरा सवाल, क्या उमर अब्दुल्ला का पाकिस्तान को दिया गया जवाब जम्मू कश्मीर की मुख्यधारा की राजनीति में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है? आज इसी बातों पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे इन चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ रजू सेठी हैं, मैम हमारे साथ बीजेपी से, मैम धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। दीपांशु भट्ट है हमारे साथ कांग्रेस से, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद याज, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत करूंगा मैं अहमद याज सर से। सर, शहबाज जी शरीफ का ताजा कश्मीर बयान पाकिस्तान की घरेलू राजनीति से कितना जुड़ा हुआ आपको लगता है? और क्या लगता है आपको कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, खासतौर पाकिस्तान को जो खुद मुंह की खा रहा है, चारों कोने चित है? साहिल जी, दरअसल ये आज का मुद्दा नहीं है। बहुत टाइम से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात चलते आए। कहीं कोई इंटरनेशनल लेवल पर हुए, कहीं फिर बायलैटरल हुए, फिर इंडिया की पोजीशन रहे कि हमारा इंटरनल इशू है। आई मीन ये मामले चलते आए, लेकिन अब लग रहा है कि ये आज की बात नहीं है कि पीओके में जो सिचुएशन पैदा हुई उसके चलते कोई सामने आ रहे हैं, कोई जैसे बयानात आ रहे हैं। लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में मामलात में थोड़ी रिपोर्टेडली तेजी आ गई। वो इसलिए कि इंडस वाटर ट्रीटी का भी इशू आ गया, पानी बंद होने का मामला भी आ गया। तो साथ साथ पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल लेवल पर जो डिप्लोमेसी है वो शायद तेज दिखती हुई नजर आई। एक ये कि उनके अमेरिका के साथ भी रिलेशन बहुत ही बेहतर होने दिख रहे हैं, बहुत हुए हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, सॉरी, हाँ, यस, ऑपरेशन सिंदूर की बात थी, जी। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में देखा गया। और उसके बाद जब ईरान और इसराइल अमेरिका की बात हुई, तो फिर ईरान, सॉरी, इसको पाकिस्तान का सपोर्ट लिया गया। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पानी का मामला आया पाकिस्तान को, तो डिप्लोमेटिकली थोड़ी तेजी आ गई। तो हालांकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ट्रैक टू डिप्लोमेसी में डिप्लोमेसी भी चल रही है, कहीं बातें हो रही है, चाहे वो पॉलिटिशियन के लेवल पर हो, चाहे वो रिटायर्ड आर्मी डिफेंस के लेवल पर हो, या डिप्लोमेटिक जो है रिटायर्ड डिप्लोमेटिक जो वो है वो भी शायद कहीं कहीं कोलंबिया की बात हुई, कहीं बैंकॉक की बात हुई। मतलब कुछ न कुछ बातें चलती आ रही हैं। और उसके जी। साथ साथ दो बड़े बयान आ गए। एक आरएसएस लीडर की तरफ से एक बयान आ गया कि हमने रिलेशन को उस्तवार करना चाहिए। या फिर उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नरवाने जी का एक बयान भी आ गया। तो इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है कि कहीं कश्मीर के मामले को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान का ये है 2019 के बाद सिचुएशन चेंज होगी, वो भी शायद वो बात करते रहे, और उसके साथ उनका पानी का मसला है, वो भी वो उठाते रहे हैं। तो अब ये उसके बाद में मुझे लग रहा है, उसके बाद में जो पीओजेके के अभी जो सिचुएशन है, क्या वो उसके साथ मुंसलिक है? उन्होंने भी इस चीज को एसेस करके उन्होंने बात करी कि कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। तो वो हम वसुख से नहीं कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा। लेकिन एक चीज जरूर है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई बात हो रही है। मे नॉट बी ऑफिशियली, प्राइवेटली
कहीं ना कहीं बातें चल रही है कि जहां ऐसा कोई जो बयानात आ रहे हैं इनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कहीं ना कहीं कुछ रिफ्लेक्शन है कि जो रिपोर्ट आ रहे हैं या देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बावजूद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर या शायद पाकिस्तान भी उसको रिफ्यूज करता हो, आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान, बट इंडिया हैज बीन कैटेगोरिकली रिफ्यूज्ड एनी सच डेवलपमेंट। लेकिन रिपोर्टली समथिंग इज हैपनिंग, जो हम महसूस कर रहे हैं रिपोर्ट से लेकर या बयान से लेकर, कहीं ना कहीं कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई ना कहीं बातें हो रही है, कहीं कश्मीर की बात हो, इसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो। लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ बात हो रही है, प्राइवेटली ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ जरूर कहीं ना कहीं दिख रहा है जिसकी वजह से बयानात में तेजी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका, मैं रुक लूंगा दीपांशु भट्टी का। सर, शहबाज शरीफ के बयान को कांग्रेस पाकिस्तान की किस राजनीतिक रणनीति के रूप में देखती है, खास तौर पर? देखिए, पाकिस्तान एक आतंकी, कायर, डरपोक देश है, टेररिज्म का हब है। और जब तक विश्व पटल पे हिंदुस्तान का नक्शा है, जब तक आसमान में सूरज और चांद है, जब तक धरती में पानी है, तब तक जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय है, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है वो यूनियन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। इसमें पाकिस्तान के लोग क्या बोले, ये आर्मी चीफ वहां के क्या बोले, वहां के शहबाज शरीफ क्या बोले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने पाकिस्तान को अपने एफर्ट्स के जरिए से ग्रे लिस्ट में डलवाया, ब्लैक लिस्ट में डलवाया, इंटरनेशनली आइसोलेट तक करवा दिया। तो पाकिस्तान इस वक्त एक आइसोलेटेड नेशन है। एक डेस्परेट अटेम्प्ट्स, एक इंटरनेशनल कोalition का सहारा लेके दबाव बनाने की कोशिश, फिर ऐसे बेतुके बेसलेस बयान देने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से आता है। हम इसको खारिज करते हैं। हम इसकी पहले कड़ी मजम्मत करते हैं, बाद में इसको खारिज करते हैं। जम्मू कश्मीर, जैसे मैंने कहा, इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। यहाँ के मैटर्स इंडिया के मैटर्स है, हमारे मैटर्स है। हम इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी रहेगा हम आपस में मिलकर देख लेंगे। बाहरी मुल्क का यहाँ पे हस्तक्षेप तो नहीं चलेगा, और वो बाहरी मुल्क, दुश्मन मुल्क पाकिस्तान तो हरगिज नहीं चलेगा। इसलिए देश की सरकार को भी, नरेंद्र मोदी जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ, भाजपा से, केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कोई कड़ी प्रक्रिया इस पे दीजिए, कोई कड़ा बयान इस पे दीजिए। ऑफिशियली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अपना एक बयान जारी करे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यहाँ पे हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वैसे अपेक्षा थी कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया दुनिया जानती है। ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए मोदी जी। वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो मुद्दा है कि स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम सिरे से खारिज करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं। और जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान से आई हुई कोई भी बयानबाजी ना हम सीरियसली लेते हैं, ना लेना चाहिए। दे स्टैंड नोवेयर। ठीक है सर, मैं आता हूं दोबारा आपके, मैं रजीम में रुक लूंगा। मैम, क्या पाकिस्तान घरेलू संकट से ध्यान हटाने के लिए कश्मीर मुद्दे को फिर सक्रिय कर रहा है? साहिल जी, कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान खत्म करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उनकी मंशा कश्मीर मुद्दा खत्म करना नहीं है। उनकी राजनीति कहीं ना कहीं कश्मीर मुद्दे पर ही चलती है। वो यहाँ के जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, और ये आज का नहीं है। मेरे भाई ने पहले बताया कि काफी सालों से ये लोग अटेम्प्ट करते रहे हैं। कुछ समय में ये अपने मंसूबों में कामयाब हुए भी थे। यहाँ के युवाओं को भड़काने में, युवाओं के हाथ में गन देने में ये कामयाब हुए थे। मगर जो एक बहुत बड़ी चेंज देखने को मिल रही है 2019 के बाद से, पाकिस्तान को लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं वो अब कहीं ना कहीं समझदार हो गए हैं। राष्ट्रवादी सोच उनमें पनप गई है। और जो हमने 370 और 35A को खत्म करने का काम किया था, जो उनको एक अलगाववादी सोच की तरफ ले जा रहा था, वो एक पॉजिटिव साइन गया है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए साहिल जी, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है एक कठपुतली है वहां के मुनीर, जो आसिम मुनीर है, उनकी हाथों की कठपुतली है, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। उनके अपने पास तो कुछ बोलने की क्षमता भी नहीं है। मगर ये जरूर है कि एक चेंज जो देखने को मिली, उमर अब्दुल्ला जी आज कह रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मसला है। मुझे लगता है कि समय लगेगा, पाकिस्तान को भी दिखना शुरू हो जाएगा कि जो कश्मीर है वो भारत का अभिन्न अंग है, वो उनका अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान इंटरफेयर करना बंद कर देगा। मगर सवाल पैदा ये होता है कि इस समय ऐसी बयानबाजी क्यों हुई। बयानबाजी इसीलिए हो रही है क्योंकि बलूचिस्तान में, पीओके में
और जो खैबर पख्तून की बात की आपने, वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर ये उनसे पूछताछ की जा रही है, पाकिस्तान से सवाल किया जा रहा है कि आपने कब्जा करके पीओके लिया था, छीन लिया था जम्मू कश्मीर से। वहां तो हिंदू आबादी इतनी नहीं है कि भाई आप उनको दबाने का काम करें, वहां तो आप मुसलमानों को दबाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं। वहां की महिलाओं के साथ जो वहां बलात्कार किए जा रहे हैं वो निंदनीय है। आज सवाल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पे खड़ा हो गया, इसलिए वो सारी सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए उन्होंने फिर से ध्यान कश्मीर की तरफ लाया है, ताकि एक डिस्कशन फिर शुरू हो जाए कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड इशू है। मगर उनका जवाब उमर अब्दुल्ला जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हमारा अंदरूनी मसला है, भारत के साथ हमने कैसे बात करनी है, कब करनी है, इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपको दोबारा। मैं अहमद यासिर का रुक रहा हूँ। सर, क्या कश्मीर मुद्दा पाकिस्तान की राजनीति में आपको लगता है कि आज भी वोट और नैरेटिव का एक बड़ा हथियार जो है, एक प्रभावी हथियार जो वो बना हुआ है आज भी? बहुत बड़ा हथियार है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर मुद्दा नहीं होता तो 47 से आज तक शायद वो चुप करके बैठे हुए होते। उन्होंने कब का इस मामले को बंद किया होता, लेकिन उनके पास तो ये मुद्दा है, जरूर है, सियासत के लिए भी। और मैं यही नहीं मानता कि उनका ये होगा कि या इसमें कामयाब हो जाए कि ये जो हिस्सा है कि वो उनके साथ मिलाने की कोशिश हो, क्योंकि उनका अपना हिस्सा मैनेज नहीं हो पा रहा है। अभी आप देखिए क्या हो रहा है इतने टाइम से पीओजेके में, क्या सिचुएशन बनी हुई है। तो ये कि ये हिस्सा वो लेने, वो अपने साथ मिलाए, वो तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन दे वांट कीप द पॉट बॉइलिंग लग रहा है। तो अब चूंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी का मामला आ गया, मुझे लग रहा है उसकी वजह से उसको शायद पाकिस्तान को एक दिक्कत आ गई जरूर, कि उनके लिए एक इशू बन गया। तो उस चीज को लेकर उसके साथ कश्मीर का इशू मिला के मुझे लग रहा है कि उनकी जो रिलेशन अभी बेहतर है बाकी ममालिक के साथ, खासतौर अमेरिका के साथ। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं शायद वो उसको यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे। और यहाँ से जैसे मैंने कहा कि रिपोर्ट्स है कि यहाँ लोग प्राइवेटली बातें कर रहे हैं, जिसमें हमारे रिटायर्ड फौजी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या डिप्लोमेट्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो बातें करते रहे। उन जून दिस ईयर कहीं कोलंबो में भी हो गई है, कोई रिपोर्ट्स है कि बातें बातें हुई है, उसके बाद बैंकॉक में हुई है या वेस्टर्न लोकेशंस में हुई है। तो कुछ न कहीं कोई ना कोई बात जरूर है। तो बुनियादी चीज है जो पाकिस्तान की आपने बात करी, उनका शायद मेन कंसर्न यही है। एक तो पॉलिटिक्स का भी मामला है, खासतौर ये मुद्दा वहां भी काफी गर्म रहता है इलेक्शंस में भी, क्योंकि ये एक मुद्दा हर वक्त आता है। और दूसरा जो इस वक्त उनकी जो दिक्कत हुई है पानी की वजह से, मुझे लगता है उसको लेकर वो ज्यादा चिंतित है। अब इस मामले को तो ये तो खैर रिकॉर्ड्स में है, उनके लिए कभी भी बात करते हैं, लेकिन आई डोंट सी कि दे आर मच सीरियस अबाउट कश्मीर देन द वाटर इशू। तो आप जब उठा ही रहे तो शायद इस कश्मीर के मुद्दा को भी वो उसमें डालते हैं। नहीं तो उनका लग रहा है कि मेन कंसंट्रेशन जो है वो पानी को लेकर है। कश्मीर एक पॉलिटिक्स के तौर या उसके लिए एक वो वेट बनाने के लिए बात कर रहे हैं। तो नहीं तो लग रहा है कि शायद उनका मुद्दा पानी का ही है सबसे ज्यादा। तो दूसरा ये कि बेशक जो कश्मीर का मुद्दा है वो शायद उनके पास हर वक्त रहेगा, क्योंकि उनकी उससे एक इंटरनल पॉलिटिक्स में मदद हो जाता है। तो वो शायद मुझे लगता है उनके साथ रहेगा, और दे विल नेवर गिव अप दैट इशू। जो कश्मीर का मामला है वो उसको शायद गिव अप नहीं करेंगे उस लिहाज से। तो वो करते रहेंगे, क्योंकि उनका भी इसके ऊपर चलता है अपनी सियासत। तो बाकी मुझे नहीं लग रहा कि उनका दे वुड मीन के डेफिनेटली दैट कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ देयर, जैसे ये जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने कहा, थिंग्स आर जी। ऑल टुगेदर चेंज्ड। बिकॉज जहां तक अब ये कि उमर अब्दुल्ला साहब का भी, हालांकि उसका भी ये नहीं माना जा सकता, ठीक है, उसके बस की बात नहीं है, बिकॉज ये उसके सिर से ऊपर है बात। ही इज अ स्टेक होल्डर, वो कह सकते हैं कश्मीर में रहकर
लेकिन ओवरऑल बाय लार्ज मोस्टली पीपल मस्ट बी फीलिंग दैट वे ओनली, कि भाई नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि भाई, हाँ वेल इन बिटवीन एक माहौल सा बन गया, वो शायद पॉलिटिकल गलतियों की वजह से हुआ, नहीं तो शायद 47 से 90 तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। यहाँ भी जम्मू कश्मीर में भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, लेकिन 87 में शायद इलेक्शन का इशू आ गया, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ गई, और अभी तक हम वर सो कंसर्न्ड अबाउट कि जो पाकिस्तान कह रहा जी या उनके जो मुद्दा है, तो कश्मीर हैज इट्स ओन सोच, उनका अपना थिंकिंग है, तो ठीक लिहाजा मुझे नहीं लगता कि वो उस सोच के साथ मेल खाता है। ठीक है सर, मैं आता हूँ दोबारा, मैं दीपांशु सर का रुक करता हूँ। सर, क्या मुख्यमंत्री अमरुद्दुल्ला का जो बयान है वो क्या पाकिस्तान को दिया गया जवाब कांग्रेस की सोच के अनुरूप है? और 5 अगस्त 2019 का जिक्र किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में इसके बाद स्थिति का कांग्रेस किस आधार पर मूल्यांकन करती है? आपने ये दो अलग अलग सवाल बिल्कुल सर, दो पूछे अलग अलग कि सवाल पूछे। हाँ, कि उमरुद्दुल्ला साहब के बयान को लेके कांग्रेस पार्टी के हिसाब से अनुकूल जवाब था या नहीं था। जी ये सवाल ही अपने में एक हंसी हंसी आती है सवाल को सुन के, कि ये सवाल कांग्रेस पार्टी से आप पूछ रहे हैं। हम वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। हम वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की 90,000 से ज्यादा की फौज को घुटने टिकवा दिए थे। हम वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान को धूल चटवा दी थी। वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एकदम एक्सपोज कर दिया था। हम तो पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि ईंट का जवाब लोहे से देना जानते हैं। ये आज की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको इतिहास के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरीके से क्या रुख होता है। और जहां तक उमरुल्लाह साहब की बात है, बिल्कुल अनुकूल उनका जवाब रहा। जवाब अनुकूल ही नहीं रहा, बल्कि मैं एक तारीफ भी करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की, कि उन्होंने भी वेलकम किया। क्योंकि शायद एक बार रजनी जी के साथ एक डिबेट थी या भाजपा के किसी प्रवक्ता के साथ डिबेट थी, तो वहां पे तो वो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पूरे अब्दुल्ला खानदान को पाकिस्तानी बताना, पाकिस्तान के एजेंट्स बताना, पाकिस्तान की बातें करना, वो पहले इनकी ऐसी बयानबाजी आती थी। और अभी इनकी बयानबाजी चेंज होगी, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये मूल्यांकन करते हैं चीजों का। अब आपने दूसरी बात बोली कि 5 अगस्त के बाद, 2019 के बाद क्या किस तरह परिवर्तन आकलन आया। करते हैं? जी तो बिल्कुल। आंकलन हम करते हैं, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारा सब कुछ छीन लिया गया। महाराजा हरि सिंह की फूलों से सजाई हुई रियासत को डाउनग्रेड कर दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसके बाद यहाँ पे बाबूशाही चल गई, आईएएस आईपीएस अधिकारों के यहाँ पे शासन चलना शुरू हो गए। बेरोजगारी चरम सीमा पे, आतंकवाद चरम सीमा पे, ड्रग्स चरम सीमा पे। जितने यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम जम्मू कश्मीर में हुए भाजपा की कृपा से, सभी के सभी स्कैम निकले। एपटेक और मेरिट्रैक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड थी, उनको ठेका दिया गया जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल खराब करने के लिए। और आतंकवाद पे आते हैं, आप देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद तो यही कहा गया था कि यही कारण था आतंकवाद का। उसके बाद आतंकवाद कहाँ कम हुआ? राजौरी पुंछ में आतंकवाद हो गया, कश्मीर में हार्ट ऑफ द सिटी में श्रीनगर तक में भी आतंकवाद फैल गया। टारगेटेड किलिंग्स हो गई, नाम पूछ के, आईडी कार्ड पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया लोगों को। कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करने की बात थी, कश्मीरी पंडित 5 अगस्त 2019 के बाद दोबारा माइग्रेट हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, शोपियान में 21 कश्मीरी पंडित परिवार माइग्रेट हो गए भाजपा के कार्यकाल में। 1990 में भी भाजपा के कार्यकाल में लाखों कश्मीरी पंडित माइग्रेट हो गए, और दोबारा भाजपा के कार्यकाल में 2019 के बाद भी हजारों कश्मीरी पंडित कार्य माइग्रेट हो गए। माइग्रेट ही नहीं, बल्कि पीएम पैकेज में जो कश्मीरी पंडित थे उनको मारा गया, उनको लाठियां बरसाएगी प्रशासन के द्वारा। ये बदलाव आया, हम लुट गए, हमारा सेल्फ एस्टीम छीन लिया गया, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया। और यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, कनेक्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ, ये दोनों अलग विषय हैं। आर्टिकल 370-35 है, हमारा इंटरनल मैटर है, ठीक है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है इंटरनल मैटर है, तो उसको पाकिस्तान के साथ मत जोड़िए। अगर आप पाकिस्तान के साथ जोड़ रहे हैं तो बात फिर बहुत आगे तक जाएगी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेटमेंट चेंज कर देती है। अब इनसे आर्टिकल 370 के बारे में पूछे, अभी लाइन लगा देंगे कितनी डेवलपमेंट आई, फिर पूछे स्टेटहुड कब देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, अभी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, अभी आतंकवाद बहुत ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड, इनके पास कोई विजन नहीं है। स्टेटमेंट ये कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं। अभी आर्टिकल 370 की तारीफ करने के लिए बोलो, तारीफ करने के लिए शुरू हो जाएंगे, बोलेंगे स्टेटहुड दे दो, तो बस स्टेटहुड नहीं दे सकते। तो हिपोक्रेसी की सीमा तो लांग ली है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो आज का ये जो आपने डिबेट का टॉपिक रखा हुआ है, हम एकदम खुश है, उमरुल्लाह साहब ने अच्छा बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार होती, बेसरन जैसा आतंकवादी घटना घटती, पाकिस्तान के इस टाइम हमने 72 टुकड़े कर दिए होते, पाकिस्तान के झूल रहे होते टुकड़े इस टाइम इंडियन ओशन में। ये चलो फिर क्या मजबूरी रही, डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों नतमस्तक हो गए मोदी, वो एक ठीक अलग है सर। विषय है, उस पर अगर भाजपा जवाब दे अच्छा रहेगा। ठीक है सर, मैं रजनी मैम को रुक करता हूँ। मैम, हिपोक्रेसी भाजपा और आप मुख्यमंत्री की उम्र के पाकिस्तान को दिए गए जवाब को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
क्या उमर अब्दुल्ला का ये बयान कश्मीर की राजनीति में बदलते राजनीतिक दृष्टिकोण का संकेत है? साहिल जी, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी दीपांशु जी की बातें सुनकर, कैसे ये बातों को तोड़ मरोड़ कर भाजपा पर ले आए। सवाल था पाकिस्तान को लेकर उमर अब्दुल्ला जी का, और इनका ले दे के जवाब भाजपा की तरफ मुड़ गया। बड़ा हंसी आती है कि किसे बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं ये। अब इनके सवालों को मैं जवाब दे देती हूँ, एक एक करके सुनिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सब जानते हैं दीपांशु जी, आपने भारत के भी 2 टुकड़े कर दिए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, सब जानते हैं। पीओके किसने मैं करता उनको हूँ हैंड ओवर कर दिया, ये पीओके किसने उनको हैंड ओवर किया, ये भी सब जानते हैं। मोदी जी ने सदन में बोला कि अगर वो देते ना तो ये लेने की मांग ना करते, ना उन्होंने दिया होता तो आज ये डिमांड करने की उस पोजीशन में ना होते। इन्होंने कहा हमने 90,000 सैनिक को घुटने टिकवा दिए, तो 90,000 सैनिकों को हवाला भी किसने वापस कर दिया, उनको सरेंडर करके उनको किसने, उनको उनके आगे नतमस्तक हुए पाकिस्तान के आगे, और क्यों उन्होंने वो सैनिक उनके हवाले कर दिए। ये एक साइडेड स्टोरी अपनी कांग्रेस की पॉजिटिव स्टोरी दिखाते हैं। ये पूरी हिस्ट्री देखे, आज बच्चे बच्चे को हिस्ट्री पता है, जो इनके कार्यक्रम में हिस्ट्री इन्होंने दबा की थी, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आज बुक्स के माध्यम से सारी हिस्ट्री हमारे सामने ओपन है। साहिल जी, मुझे इसका जवाब देने मैं दीजिए। सर आऊंगा आपके पास में, एक अपने बात समय पूरी में, खत्म हो जाए, अपने मैं समय में, 500 रुपये रुक कर दूसरे के लूंगा। समय में नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब दूं। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये भी बता देते हैं ना कि आपने आज तक कभी भी आतंकवादी ठिकानों पे जाके वहां हमला नहीं किया। आपने पीओके में जो उनके आतंकवादी गढ़ है उनको खत्म करने का काम नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकियों को मारने का काम भाजपा ने किया, वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको 370 और 35A, मैंने ये कहीं नहीं कहा साहिल जी कि उमर अब्दुल्ला जी के बयान का मैं वेलकम करती हूँ। मैंने आपको कहा कि उमर अब्दुल्ला जी ने अपना बयान बदला क्योंकि वो समझ गए हैं कि भारत सरकार का अटूट हिस्सा 2019 के बाद, 370 खत्म होने के बाद, ये भारत सरकार का, भारत के मध्य में जो जम्मू कश्मीर है, ये भारत का ही पार्ट है। ये उमर अब्दुल्ला जी समझ गए, शायद थोड़ी देर में पाकिस्तान भी समझ जाएगा, पाकिस्तान की भी बोली चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के जब पॉलिटिशियंस बोलना शुरू हो जाएंगे कि जम्मू कश्मीर हमारा अंदरूनी मसला है, तब उनकी भी नीयत बदल जाएगी। मेरा जवाब वो था। इन्होंने मेरे सारे वर्ड्स को चेंज कर दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा, मेरे भाई ने जो बैठे राजनीतिक विश्लेषक, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान उसको कब्जाने के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि कश्मीर को कब्जाने के लिए, मैंने ये बात की कि कश्मीर को एक मुद्दा बनाने के लिए। देखिए 2019 के बाद से साहिल जी, जम्मू कश्मीर में ड्रास्टिक चेंजेस हुई है, बहुत डेवलपमेंट हुई है, और आज पीओके खुद बोल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें अपने पास ले ले, हम जम्मू कश्मीर का पार्ट हैं, और लगातार वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें मोदी जी कहीं ना कहीं इस डिस्कशन में पीओके को अपने पास ले जाएं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनके दीपांशु जी के अकॉर्डिंग तो यहाँ चेंजेस हुई नहीं, तो पीओके को कैसे चेंजेस दिख रही हैं। आप मान लीजिए 2019 के बाद वहां क्या डेवलपमेंट हुई और जम्मू कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुई, ये इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो ये फसाद है, ये सारा तो कांग्रेस की जड़ है, कांग्रेस ने ही तो पैदा किया है। ये पीओके, पाकिस्तान, ये सब इनकी देन है। आज ये अपने से पल्ला झाड़ देंगे कि बीजेपी नहीं कर पा रही, पूरी देश दुनिया देख रही है कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हुआ है और बीजेपी की सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है साहिल जी, मुझे जवाब, हाँ जी, आप मेरा जी, जवाब भी जी सुन लीजिए। अहमद मैंने यासर, मैं बहुत आता हूँ ही आपके पास, 1 मिनट जवाब ले लूँ इनसे। जी 5 मिनट मैंने आदरणीय रजनी सेठी जी की बात सुनी, एक एक करके मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने पहले जो बयान दिया कि हमने 90,000 फौज को कैप्चर किया, उसके बाद छोड़ दिया, पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो गए, और ये आरोप भी लगाया कि आज का नौजवान, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है इस बारे में और आज का नौजवान जानता है। असलियत ये है, शायद रजनी जी को नहीं पता इस बारे में, तो मैं इनको, मुझे पता थी जवाब आपका यही आएगा। सुने, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, टोको नहीं, टोको मत, सुनो, मैं आ रहा हूँ उस पे। हाँ, बच्चे सही है, नहीं बच्चे सुन लेते हैं ना। मैं कह रहा हूँ बच्चों को ज्ञान है, बच्चों को इतिहास की पता है, आपको नहीं है, क्योंकि अगर पता होता कि, सुनिए ये बोलने, ये देखो, बोलने दीजिए, देखिए मैम सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं, मैम सुन लेते हैं, मैं अभी सुन लेते हैं, फिर आ जाता हूँ आपके पास में, मैं सुन अभी लेते हैं। जी डिस्कनेक्ट कर दूंगा अगर मुझे बीच में काटा तो, ठीक है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए मैम, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, वो 90,000 फौज की जो बात की थी, इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई थी कि हम आपके 90,000 फौज छोड़ेंगे, आप मुजीबुर रहमान को छोड़िए जो पाकिस्तान के कब्जे में थे, ताकि हम बांग्लादेश में इलेक्टेड गवर्नमेंट हेड ऑफ स्टेट मुजीबुर रहमान को बना सके। इनको ये पता ही नहीं, इनको मुजीबुर रहमान कौन है ये नहीं पता होगा, इनको तो मुजीबुर रहमान कौन है इनको ये नहीं पता होगा, इनको मुजीबुर रहमान कौन है इनको ये नहीं पता होगा। नहीं सर, ऐसे नहीं, ऐसे पता क्या, चर्चा में जो बैठता है वो ऐसे, हाँ
तो आप ये मैं ऐसी लैंग्वेज ये यूज करेंगे, मैं मैं डबल यूज कर सकती हूँ मेरी दीपांशु बात जी। सुनिए, मेरी बात सुनिए ऐसे नहीं रजनी सर। जी। तरीके में नहीं करिए, नहीं नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल बात नहीं। सुनिए, आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मैं मुझे बिल्कुल क्यों नहीं बोलने बोलने दे दूंगी। रहे? आप नहीं नहीं, बिल्कुल मैं बोलने गलत क्या बिल्कुल बोला? नहीं आपको बोलने पता ही दूंगी। नहीं आप है, अपनी लिमिट फिर में अगर बात पता करें। होता लिमिट में, आपको नहीं आपको नहीं नहीं आप पता, आपने आपको नहीं यूपीएससी पता, क्लियर किया है। आपको नहीं पता, क्या किसने है आप? यूपीएससी क्लियर क्या है किया? आप? आपको कांग्रेस का पता ही नहीं प्रवक्ता है, बना दिए, 2 आपको साल पता ही नहीं नहीं हुए है, प्रवक्ता बने, आपको मुझे पता ही सिखाएंगे नहीं है यूपी, आपको क्या पता ही बात नहीं, करते नब्बे हैं? हजार अपनी नब्बे हिस्ट्री को हजार को पर्दा फौज, डालने के लिए 90,000 आप फौज अपनी को क्यों हिस्ट्री को रिलीज दबाने किया? के लिए झूठ नब्बे बोल रहे हैं। हजार फौज क्यों को लोगों को मैं बेवकूफ चैलेंज बना रहे हैं? करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे अगर ये जरूरत गलत ही नहीं निकला आपका मैं चैलेंज चैलेंज लेने करता की। हूँ। आप अपनी मुजीबुर कांग्रेस की रहमान को सफाई रिलीज कीजिए। करने के लिए हिंदुस्तान हमने पाकिस्तान किसने बनाया? 90,000 क्या टुकड़े हमने करने की बात कर रहे हैं? 90,000 हिंदू और पाकिस्तानी मुसलमान ट्रूप्स को के नाम रिलीज पर किया। किसने 2 देश बनाए? कांग्रेस ने। क्या सावरकर बात ने, करते हैं लोगों को सावरकर ने बेवकूफ? बनाए, आपने सावरकर आपने ने। जनसंघ आपके जवाहरलाल जनसंघ नेहरू ने। जनसंघ जब मुस्लिम लीग के साथ वेस्ट और बंगाल में बैठकर सरकार मेरे बना जो रहे हम थे, हिस्ट्री पढ़ते हैं जब दीपांशु जी, मुजीबुर, क्या ये बच्चों मुझे को मेरे सामने बताइए, मत करिए। बंगाल में मुस्लिम लीग अपनी के हिस्ट्री साथ को मत खराब श्यामा करिए। प्रसाद आज भी मुखर्जी, आपको कांग्रेस श्यामा अपना प्रसाद वजूद मुखर्जी खो ने बैठी है। कौन सा मंत्री पद लिया था उस वक्त? बंगाल में मुस्लिम मुझे लीग सब के पता, मुझे ना साथ हिस्ट्री बताएं जब श्यामा मंत्री प्रसाद पद में मुखर्जी की। बैठे थे तो संघ की कौन सा हिस्ट्री मंत्री मैं पद जानती किया? हूँ, आप अपनी नहीं, हिस्ट्री मंत्री बताएं। पद बताइए ना, कांग्रेस कौन अपनी सा? हिस्ट्री बताए। गृह मंत्री थे या? पाकिस्तान और गृह हिंदुस्तान मंत्री किसने थे ना? बनाया था? गृह हिंदू मंत्री और थे ना? मुसलमान किसने नहीं किया? नहीं, श्यामा पीओके प्रसाद किसने दिया? मुखर्जी गृह मंत्री थे पीओके ना? मुस्लिम किसने लीग के भगाया साथ, पाकिस्तान को? मुस्लिम क्यों लीग के कब्जा साथ करने दिया? जिन्ना आज के बातें बड़ी साथ बड़ी हाथ, कर रही है, बीजेपी लेके जिन्ना नहीं के आई। साथ हाथ चलिए आपको सुन मिला बताऊंगी लीजिए, के, सुन आपको। लीजिए, आप बात जिन्ना सुन के, लीजिए पूरी नहीं मेरे को आराम बात, से, मुझे फिर बात, जवाब मुझे जवाब ले हाँ लेंगे। हाँ हाँ, मुझे पूरी बात, मुझे पूरी बात तो करने दीजिए, बात ही नहीं करने दे रही, मैं तथ्य बता रहा हूँ, आप गुस्सा हो अपनी रही है लिमिट ये। में बात करेंगे नहीं लिमिट करते। मुझे पता है, नहीं नहीं, आपको आपको अपनी आपको तो नहीं, पता ही नहीं है, आपको आप तथ्यों के बच्चे बारे में बन के पता ही बात नहीं था। करें। नहीं नहीं, आपको आपको तथ्यों का तथ्यों पता के है। बारे सर में पता ही नहीं, आपको मुजीबुर क्या रहमान के पता है? बारे में बिना पता ही नहीं तथ्यों था। के प्रसाद चर्चा में क्यों? कौन श्यामा बैठता है प्रसाद, सर? क्यों बातें करते हैं? मैं वही बता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाई उन्होंने? ये मैं पता है झूठी मेरे बात को कह रहा सारा हूँ। मेरे भाई, नहीं मुझे बनाई, मत नहीं बताइए। बनाई, नहीं बनाई, मुझे गृह मत मंत्री बताइए, नहीं थे। मैंने सवाल किया था होम कांग्रेस यहाँ ने पे हेल्थ हिंदुस्तान मिनिस्टर पाकिस्तान किया, उस पर नहीं सावरकर ने, आएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसी आपने पे आ रहा हूँ, जवाहरलाल आ रहा नेहरू हूँ। ने, अरे आप जवाहरलाल नेहरू अपने जी की लिमिट बात और छोड़िए, भाई मेरे जवाहरलाल नेहरू जी का जो कद मोदी जी नहीं कर पाएंगे कभी, उनका जम्मू मुकाबला नहीं हो कश्मीर को पाएगा। तबाह करने का सुनिए, काम किसने किया? मोदी ने, आप लोगों मोदी ने ने, एमपी के अमित साथ। शाह ने, आपके अमित शाह जवाहरलाल ने, मोदी कब था? मोदी 47 में अभी मोदी कहाँ था मेरे भाई? 2019 47 में मोदी कहाँ के था? बाद तबाह, ऐसे बर्बाद, ऐसे चर्चा नहीं आतंकवाद, होगी। आपकी बेरोजगारी, सरकारों में हुआ। ऐसी तो नहीं नहीं होगी नहीं। शायद नहीं जी नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन शायद दे रही हूँ, इनको पता ही रुकवाती नहीं थी, है, देखिए, गलत इनको कर पता रहे ही हैं। नहीं, ये गलत करे। इनको ने नहीं मुझे आप बताइए, श्यामा क्या मैं प्रसाद बोलूं मुखर्जी, आप किस तरह, श्यामा प्रसाद आपके पास मुखर्जी क्या प्रूफ है आपने तथ्यों का? आप कैसे मतलब जी, कह सकते हैं किसी प्रवक्ता को कोई या प्रूफ आपको, नहीं इनको है, ये पता ही झूठ नहीं है? बोलने के लिए वो हाँ मैं आपको कहेंगे बताता हूँ, आपको नहीं मैं पता है। मैं ये झूठ मैं बोल रहा मैं है। ऐसे कैसे मैं चर्चा है? बताता हूँ, हाँ जी मैं बताता हूँ, मैं सुनिए, सुनिए साहिल जी, आपका चैनल तो लाखों लोग देखते हैं, अभी गूगल कर लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या मुस्लिम लीग के साथ मंत्री नहीं था बंगाल में? इसमें क्या गलत है? तो ये तो तथ्य है। मुस्लिम लीग जिसने वही ब्लैक डे कराया बंगाल में, करोड़ों उनकी हिंदुओं को अपनी मरवाने इंडिपेंडेंस वाली पार्टी थी, मुस्लिम उनको लीग, अपनी इंडिपेंडेंस पार्टी थी। करोड़ों श्यामा प्रसाद हिंदुओं को, मुखर्जी अपनी अकेले करोड़ों चलाते थे हिंदुओं मंत्री को के नाते। मरवाने वाली आपकी कांग्रेस मुस्लिम ने उनको लीग, लिया था उस मंत्री के मुस्लिम नाते। लीग के साथ क्यों हाथ गलत मिलाने इन्फॉर्मेशन वाला दे रहे हैं लोगों श्यामा को? प्रसाद मुखर्जी, वाह कांग्रेस वाह, ने उनकी तालियां, इंटेलिजेंसी देखते हुए तालियां, क्या ये तालियां, क्या तालियां हो ड्रामा जाए, बनाए हो तालियां हो साहिल जी, जाए, क्या ड्रामा तालियां हो जाए। क्या प्रपोजल लेके इनको आए तो हो? पता ही नहीं कुछ, इनको पता ही नहीं इतिहास के बारे में। देखो इनको लगता है साहिल जी, मैं क्या 2014 बोलूं, के बाद, मुझे आपको क्या, हंसी आ आपको, रही है इनकी आप हरकतें हंसिए, देखकर। आप ये हंसिए, ठीक है, आप ड्रामा हंसिए, ड्रामा आप हंसिए। ड्रामा ड्रामा ठीक है, नहीं, मैं यहाँ से का रुख कर लेता हूँ, आप, मुझे उनसे भी मुझे सवाल मुझे लेना है। मुझे नहीं नहीं, मेरा पॉइंट क्लियर, मुझे पॉइंट मैं पूरा नहीं करने कर सकती दीजिए। इस लेवल मैं पे, मैं तीसरे, नहीं कर हाँ सकती इस आपका लेवल की लेवल, डिबेट। आपका लेवल तो बन ही नहीं सकता उस लेवल का, मेरे लेवल तक आ नहीं ही नहीं बन ही सकते नहीं आप सकता, लोग। बिल्कुल नहीं, हाँ ड्रामा तो नहीं कर ही नहीं उसके सकती लिए मेरे किताबें, भाई। आज तक उसके मैंने लिए किताबें पढ़नी ड्रामेटिक पड़ती है, उसके लिए ड्रामेटिक किताबें पढ़नी हाँ पड़ती है, बिल्कुल। इतिहास अच्छी पढ़ना बात है, पड़ता है, बुजुर्ग है, ठीक आपने है ना, बुक्स पढ़ी हुई इतिहास है पढ़ना बिल्कुल। पड़ता, बुक्स लिखता हूं पढ़िए मैं, पढ़िए पढ़ ली पढ़िए, है, लिख भी ली है बिल्कुल मैंने, पढ़िए, अपनी ठीक है। कांग्रेस की एक हिस्ट्री काम पढ़िएगा करो, और एक ये भी काम करो, पढ़िएगा कि कैसे हम मेरी बात सरकार सुनो, बनाएंगे अगली रजनी बार जी मेरी ठीक है, बात सुनो, 2029 में। एक यू गूगल, आर मेरी बात फेलियर इन सुनो, पूरा सुनो ऑल सुनो, ओवर इंडिया। अरे फेलियर आप हो, आप सुनो मेरी बात, रजनी जी गूगल खोलो, जनता जवाब देगी मेरे सुनो को, सुनो मुझे नहीं सुनो, खोलना। आप गूगल की पढ़ाई मेरा, कर रहे
मैं सुनो नहीं नहीं कर रही, नहीं मुझे सुनो गूगल सुनो पढ़ने का एक शौक बार नहीं है। साहिल जी मेरे को एक पॉइंट अब बोलने मैं ये इस मेरे लेवल पे साहिल जी हाँ इनको मेरा बोली मैं लेवल बहन के मेरा साथ, लेवल तो आप नहीं अचीव ही नहीं नहीं तो कर आप सकते। झूठी इन्फॉर्मेशन मेरा मत लेवल करिए, अचीव ही नहीं हो झूठी सकता इन्फॉर्मेशन आपसे। लोगों को मत मेरी दीजिए। बात सुनिए मेरी मैं बात बात सुनिए अरे करूंगी, आप झूठ मेरी अब बात सुनिए जिसकी साहब। सर बारी मैं है उनको एमआईआर साहिल सर जी का बोलने रुख मत कर लूं, मैं बोलिए। उनका रुख कर लूं। साहिल जी एक सेकंड इन्होंने ये मुझे मच्छी मेरी बाजार थोड़ी है मेरी दीपांशु जी जहाँ क्वालिफिकेशन मछलियां हाँ नहीं बेचने का काम कर रहे वो हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भेजते थे। मेरी बात सुनिए नहीं नहीं इन्होंने आपकी मुझसे कांग्रेस पूछा के भी सब बेच ही इन्होंने रहे पूछा हैं। साहिल जी इन्होंने पूछा मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। आप एक काम कीजिए मैंने रजनी जी मेरे क्वालिफिकेशन पूछी ही आप नहीं वही ना कि हमारी, मुझे कब इतिहास का पता पूछी? नहीं आपने वही कहा ना मुझे इतिहास का पता आपने नहीं है। कहा, आपने वही कहा आपने मुझे शुरू इतिहास का किया, सुने मेरी तो बात सुनिए आप गलत आपने बोल रहे हैं ना, सुनिए इतिहास को सुनिए तोड़ मरोड़ रहे हैं, नहीं गलत नहीं कर रहे मैं हैं, मेरी मत बात करिए। सुनिए मेरी बात सुनिए इन्होंने कहा मुझे दीपांशु इतिहास जी का मैं पता आपने इस नहीं तरीके नहीं का नहीं, आप अकेले बोलते रहिए, नहीं नहीं मैंने मैं इस तो लेवल बोलता की रहूंगा डिबेट कर दी आपको किसी एक्सपोज चैनल में, करूंगा मैं बोलते भाजपा रहे। को एक्सपोज करूंगा मैं। करिए, सबको पता है, आप सबको करते पता है रहिए, भाजपा ने करते क्या रहिए। किया सबको पता है। सब ठीक है सर, जानते हैं, सब मुझे सब जानते जानते एमआईआर हैं। नहीं सर का नहीं रुख करना है सर। नहीं नहीं एक सेकंड मुझे अगर इतिहास का पता नहीं है मेरा नाम गूगल कर लो ठीक है आपको पता चल जाएगा मैंने कितना काम किया हुआ है। जितनी ठीक आपकी है सर। उम्र है ना उससे ज्यादा रिसर्च पेपर बुक्स लिख चुका हूं मैं रजनी जी। थोड़ा तमीज के वेरी दायरे गुड, में यहाँ वेरी पे गुड। बात करेंगे चलिए ठीक ठीक है। है, वेरी गुड, आपको अवार्ड सुनो दिलवा देंगे जम्मू हाँ कश्मीर नहीं सरकार आप से, ठीक है। नहीं मुझे अवार्ड नहीं चाहिए।
मैं अवार्ड के लिए आप जैसे लोग काम करते कि राज्यसभा मिल जाए, हम गवर्नर नहीं से अवार्ड लेते मिल भाई, जाए। हम नहीं लेते हाँ मेरे भाई। अरे आपने क्या क्या लिया सब कुछ पता, मेरी बात सुनिए ना, पता बात है ना। सुनिए। हाँ हो गया पता, अब मैं सुनिए क्या सुनिए। सर, बोलूं, हो गया, बच्चा अब आपका अब हो अब गया। अब समझ आते के हैं, आप पे तरस आ रहा अब आते है, हैं। बच्चा समझ नहीं कर आप पे नहीं तरस आ रहा है नहीं अब। नहीं नहीं, मुझे कोई प्लीज, तरस नहीं आ रहा आप पे, मेरा काम है भाजपा की जो मुझे आ नीतियां है रहा है, उसको मुझे एक्सपोज आ रहा है, करना। क्योंकि ठीक है, आपकी आपके पास जवाब नहीं मुझे है। अहम यास्तर नहीं का नहीं, जवाब सोच करना है हमारी, सर। सोच हमारी बाकी ठीक है, बाकी भी डिबेट में सोच ठीक है, बैठे हमारी हैं, ठीक बाकी है, भी डिबेट ठीक में है सोच बैठे हैं, हमारी आप ही नहीं ठीक है। बैठे हुए, इन्होंने आप ही नहीं पॉइंट बैठे हुए। कंप्लीट नहीं करनी दिया मुझे। मुझे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिएशन के बारे में बात करनी थी। किस तरीके से सावरकर ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक ही साथ नहीं रह सकते, किस तरीके से मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने गठबंधन में सरकार बनाए, किस तरीके से कथन बनाए कि हमको आप पाकिस्तान किताब बनाना पढ़ चाहिए, सर लीजिए वो मुस्लिम अलग मुस्लिम चीज होना है चाहिए। सर, प्लीज एक वो लंबा प्लीज, एक आप नहीं, पीछे बन इनका इंटरेस्ट जाता है। है। सवाल, इनका तो सवाल ही वही था ना कि कांग्रेस ने बंटवारा किया देश का। मैं तो बता रहा हूं बंटवारा किसने किया। सबको पता है, करोड़ों सबको करोड़ों पता है, हिंदुओं को देश का मारने सवाल वाले थोड़ी है। मुस्लिम लीग ने हाथ मिलाया आप इनके साथ, हिंदू ठीक है सर, मुसलमान इनके के नाम पे साथ, राजनीति करने इनके वाले साथ। कांग्रेस। ठीक है सर, हाँ, हिंदू मुसलमान पे कौन राजनीति करता है सबको पता है। ठीक किसने है सर, 2002 करवाया था, किसने मुजफ्फरपुर नगर कराया था, किसने दंगे करवाए देश में, सबको पता है। आपका ठीक है, ठीक इतिहास, है। आपका जो ठीक है सर, मैं कमल है ना करता खून हूँ रुक, पे, मैं खून अहमद यास्तर का रुक खून, जाऊंगा। सर आपका ठीक, कमल खून पे खिला है, खून पे, हिंदू मुसलमान को खून पे ठीक। खिला है आपका कमल। अहमद यास्तर, क्या भारत में कश्मीर मुद्दे जी। पर राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति कोई बनती हुई नजर आती है आपको? अभी आप जैसे चर्चा देख भी रहे थे, और अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान की कश्मीर नीति किस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी आपको? नहीं, जहां तक नेशनलिटी का मामला है, देखो जो जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो नेशन के लिए एक यूनाइटेड मूव है। उसमें कोई दो राय नहीं हो सकते हैं। आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, आपके अलग अलग गुट हो सकते हैं, आपके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन जहां तक ये कश्मीर का मामला ही नहीं है, जो हमने देखा है आज तक, नेशनल इंटरेस्ट की जहां बात हुई तो वहां हर एक पार्टी खड़ा हो चुकी है। हमने पास्ट में भी देखा और आगे भी यही दिखेगा। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सोच होगा इसके बारे में। जहां तक नेशनल इंटीग्रिटी का मामला हो, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, वहां तो वी हैव सीन पीपल स्टैंडिंग टुगेदर, तो उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है। जहां तक दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? दूसरा सर यही था कि जिस तरीके से ये सब कुछ चल रहा है, तो क्या अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान की जो कश्मीर नीति है वो किस दिशा में जाती हुई दिखाई देगी? नहीं, हाँ, वही एक चीज देखना है। देखिए, जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, इंडिया बेशक इनिशियली इट वाज टेकन टू द यूएन, एक बैन अल अक़वामी इशू बना था, देन इट वाज मेड अ बायलैटरल इशू, बिकॉज बहुत सारे पाकिस्तान और इंडिया की लेवल पर बातचीत हो गई है, चाहे वो आगरा हो, शिमला हो, इवन लाहौर हो। तो दैट मीन्स अगर उसको देखा जाए तो ये बायलैटरल इशू था कि 1971 का जो शिमला का एग्रीमेंट इंदिरा गांधी और भुट्टो के दरमियान हुआ पाकिस्तान से, तो बहुत इंपॉर्टेंट उसको माना जाएगा, जी, क्योंकि उसी की बुनियाद ये हुई कि अब हम इसको इंटरनली सॉर्ट आउट कर लेंगे। So that means this issue has been there. Now that the position is, stated position of the India is कि भाई हमारा इंटरनल इशू है, चलो फॉर द टाइम बीइंग मान लेंगे अगर वो बात भी है, बट इट हैज कंप्लीट इम्प्लीकेशन इन द सेंस कि अभी भी, जैसे मैंने कहा, अभी भी बातें चल रही हैं। अभी भी आपने भी जिक्र किया इस चीज का कि एक बयान आया पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर। यस, ये बयानात आ रहे हैं, और जहां तक 2019 के बाद की पोजीशन की बात है, शायद उसको लेकर भी सवालात खड़े हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। देन पॉसिबली इट इज रिसीविंग समवेयर, मे नॉट, इंडिया तो खैर नहीं देगा इसको बल, या इसकी कॉग्निजेंस नहीं ले लेगा, लेकिन पॉसिबली इट इज टेकिंग कॉग्निजेंस समवेयर अराउंड इन द वर्ल्ड। जी, उसके शायद जहाँ तक उनके रिलेशंस बढ़ाने का ताल्लुक है इंटरनेशनल या बाकी जो ग्लोबली किसी किसी मुल्क के साथ, तो लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठ रहा है। क्योंकि उसमें, जैसे दोबारा मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी का इशू है, तो वो सारी चीजें लेकर मुझे लगता है कि बातें चलेंगी, आपस में बातचीत चलेंगे। ठीक, शायद अभी अगर ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, मुमकिन है कि ये ट्रैक वन में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जी, इश्यूज है। अगर कुछ नहीं तो पाकिस्तान के पास कम से कम ये इशू है कि उनका पानी का मसला है, और जी, कुछ नहीं तो हिंदुस्तान के पास ये है कि पीओजे का मसला है। तो दैट बिल्कुल, मीन्स इश्यूज आर देयर। तो एज सच एक तो यह है कि हम इसको पॉलिटिक्स बना के चलते रहें,
लेकिन जहां तक हम पीओजे का मामला है, मान लेंगे पॉलिटिक्स की जा सकती है, चलो चलता रहेगा। लेकिन ये जो पानी का मामला है, पानी के मामले में मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज वेरी सीरियस एंड दे मे ट्राई टू इन्वॉल्व अदर्स आल्सो, जी मे बी सम अदर पीपल दे वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व, कि भाई इसमें कोई सहमति बन जाए। जी सर। मुझे लग रहा है कि इसमें आगे यही होगा कि कहीं ना कहीं कुछ बातचीत सामने आ जाएगी इन मुद्दों को लेकर। तो अब सॉर्ट आउट होता है नहीं होता है तो, लेकिन बातचीत जरूर हो जाएगी, जो मेरा मानना है, जी क्योंकि ठीक। पाकिस्तान भी इस चीज को बड़ा जोर से उठा रहा है और शायद उसको एक्सेप्ट, मतलब रिसीव भी किया जा रहा है किसी न किसी एंड से। बिल्कुल। तो जिसके नतीजे में शायद ये हमारे को लग रहा है कि बयानात भी आए हैं, आरएसएस की तरफ से भी आए हैं, जी ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी है, जी जी। प्राइवेटली बातें भी चल रही है। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ऑफिशियलाइज कोई बात होगी आगे, जिसकी वजह से कुछ न कुछ आपस में ठीक। बात करके कोई सेटलमेंट कम से कम हो जाएगा किसी न किसी ठीक है सर। लेवल पर, किसी न किसी बात में। ठीक है सर, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। ओके। रजनी मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। दीपांशु सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद यार सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और कश्मीर पर पाकिस्तान की बयानबाजी नई नहीं है, लेकिन इस बार सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग का भी है। पाकिस्तान खुद बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओजे से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में शहबाज शरीफ का कश्मीर मुद्दा फिर उठाना क्या घरेलू दबाव से ध्यान हटाने की कोशिश है? दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अब असली सवाल यही है, क्या पाकिस्तान का पुराना कश्मीर नैरेटिव बदलते क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों में पहले जैसा असर रखता है? आने वाले वक्त में इसकी तस्वीर और साफ होगी। और डिबेट विद साहिल के अपने में इतना ही। द न्यूज पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।